May I come in, sir? Yeah, please come. Good morning, sir. बैठिए। Sir, thank you, sir. आपका हिंदी में है? जी सर। अच्छा, आपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का रिजल्ट अवेटेड है, कब तक आ जाएगा या आ गया? सर पहले वाला वो आ गया था, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा। और अभी मैंने 2024 का दिया, वो अभी अवेटेड है। अभी आना उसका इंटरव्यू भी बाकी है अभी। राइट, इंटरव्यू बाकी है। जी सर। राइट, तो आपने ये विचित्र सब्जेक्ट किए हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कौन से साल में ख़त्म किए थे? 2020 में। 4 साल हो गए। तब से आप कुछ काम कर रहे हो कहीं पे? सर प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। प्रिपरेशन कर रहे हो। आपका इंटरेस्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये भी इंटरेस्टिंग वाले हैं, देखा है। कहाँ गया पेज? योगा तो है बट समझ रहेगा। चलो एनएसएस के बारे में पूछ लेते हैं। एनएसएस क्या है? सर एनएसएस एक युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत जो स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट को कम्युनिटी सर्विस करवा के उनके अंदर लीडरशिप और जो कम्युनिटी में प्रॉब्लम है जो समझ। आपने किया है एनएसएस? जी सर। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक बोले? जी सर। आपने कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट रियल लाइफ में कैसे किया? जब तक तो आप एनएसएस में थे आपने ज़रूर किया होगा। जी सर। वो तो स्कूल की तरह होता है, पढ़ना ही पड़ता है। जी सर। जब बाहर आ गए तब आपने क्या किया, क्या सीखा आपने? वैसे सर वो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट वो स्वैच्छिक होता है। और इसके अलावा जैसे अगर मैं बाद की बात करूं तो कॉलेज के बाद में मैं नॉर्मली प्रिपरेशन में था, तो मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाया हूँ। लेकिन उससे पहले जो भी स्कूल लेवल पे जो भी काम होते थे उसमें मैं करता। वो तो जैसे मैंने बोला वो तो कंपल्सरी हो जाता है ना। जी सर। जब हो स्कूल में हो तो पढ़ना है, स्कूल में एनएसएस में हो तो जाना ही है। जी सर। सर उसका मतलब जो सब्सक्रिप्शन या फिर उसमें एंट्री वो तो स्वैच्छिक होती है वो अगर। अच्छा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? एनएसएस क्यों, किस कारण बनाया गया था? सर मेनली हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 100वीं जन्म जयंती थी, उस पर इस चीज़ को स्टार्ट किया था। और उनमें जो महात्मा गांधी जी का जो फिलोसॉफी थी या उनकी जो सोच थी कि जो हमारे युवा है या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें समाज के प्रति अवेयरनेस हो, उनको समाज की समस्याओं के बारे में जागरूकता हो, और जो प्रायोगिक शिक्षा है, समाज की जो भी चुनौतियां हैं उनके अकॉर्डिंग जो वो सीखे, इस पर्पज से इसको शुरू किया गया। मेरे एक दो सवाल और हैं। आप राजस्थान से हैं? जी सर। कितने साल रहे हैं राजस्थान में? थ्रू आउट? सर थ्रू आउट में वहीं पे रहे। जी सर। राजस्थान में इंडस्ट्री लगाना थोड़ा कठिन काम है, हैंडीक्राफ्ट नहीं। मैं अभी जयपुर से होकर आया हूँ, हैंडीक्राफ्ट तो भरे हुए हैं। जी सर। बहुत ही बेहतर हैंडीक्राफ्ट जी सर। देख के खुश हो जाते हैं, पर कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर पहले जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड चैलेंजेस थे। बतलाए किस तरह के? जैसे राजस्थान का बहुत लंबा क्षेत्र है, तो वहाँ पर एक तो सीमावर्ती है। अभी काफ़ी प्रोजेक्ट है, जैसे जामनगर अमृतसर का हाईवे है, या फिर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इनके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। उससे पहले लास्ट माइल कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, जिसके चलते जो इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक जो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट है वहाँ तो उससे फर्क पड़ा? जी सर। अभी राजस्थान के जो पश्चिमी छोर बाड़मेर में पेट्रोकेमिकल जो रिफाइनरी है वो भी है, और कॉम्प्लेक्स भी उस तरह से स्टार्ट किया जा रहा है। इन सड़कों की वजह से जी सर। कुछ फर्क पड़ा? जी। अभी जैसे कोई इंडस्ट्री इनकी वजह से सेटअप हुई हो? सर नहीं, स्पेशली इनके लिए नहीं, लेकिन इसको बूस्ट तो मिला है मारवाड़ क्षेत्र में। बूस्ट तो मिल जाता है। जी सर। बट मेरा सवाल था इनकी वजह से डायरेक्टली कुछ आप बोल सकते हो कि इसकी बगैर ये लगती ही नहीं? नहीं सर, इसके लिए स्पेशली ऐसी कोई इंडस्ट्री। अच्छा, आपका एक मेजर मिनरल है लिग्नाइट। जी सर। तो वहाँ पे फैक्ट्री का क्या नाम है? लिग्नाइट फैक्ट्री है जो गिरल में है, भादरेस और बाड़मेर में है, जालीपा 3 स्टेशन से। पब्लिक सेक्टर यूनिट है ना, सार्वजनिक क्षेत्र में? जी जी सर। उसका नाम क्या है? सर मेनली उसका लिग्नाइट नाम ही है, और एक तो भादरेस है, भादरेस के नाम से जालीपा। कंपनी का तो नाम होता है ना, तो कंपनी का क्या नाम है? सर मैं अगर सॉरी। अच्छा, लिग्नाइट का क्या फ़ायदा है? लिग्नाइट सर, कोयला और लिग्नाइट को अगर आप तुलना करें तो कैसे होता है?
सर कोयला मेनली 4 प्रकार का होता है, हाँ। जो जिसमें कोक की हाई क्वालिटी होती है, उसको एंथ्रेसाइट कहते हैं। उससे कम होती है उसको बिटुमिनस, और उससे कम होता है लिग्नाइट, और उससे सबसे मतलब कम होती है उसको पिट कहा जाता है। तो ठीक उस है, हिसाब से। हाँ करेक्ट। अच्छा, बोर्ड आपसे इंटरेक्ट करेंगे। जी थैंक यू सर। लुकिंदर, जी सर। कहाँ राजस्थान से हो भाई? जी सर। हैं? तो कविता के भी बहुत शौकीन हो? जी सर। कविता लिखते हो या बोलते हो? नहीं सर। अच्छा, पोइट्री नहीं है? नहीं सर। आई थॉट तुम्हारी हॉबी नहीं है? हिंदी लिटरेचर सर, स्टूडेंट ऑप्शनल। लिटरेचर में तो आता ही होगा। बट सर मेरा इंटरेस्ट कोई नहीं है। कविता तो सुनाओ यार। हिंदी लिटरेचर में क्या पढ़ा? सर मैंने कविताएं तो सुनी है, लेकिन अभी सुनी है, कोई याद तो होगी? हाँ नहीं सर, पढ़ी हुई है, लेकिन अभी याद नहीं कर। कोई 2-4 लाइनें सुनाओ। जैसे- कौन सा कवि आपका फेवरेट सर निराला थी। है? निराला? जी सर। किस बारे में लिखते हैं, क्या विषय है उनके? निराला छायावादी कवि है। छायावादी? जी सर। रोमांटिक है? जी सर। और उनके रचना तो उनका बहुत वाइड क्षेत्र है। उन्होंने इसके प्रगतिवाद, जिसमें कुकुरमुत्ता नाम की कविता उन्होंने लिखी है, और जो समाज की समस्या है उनके बारे में भी लिखा है, जैसे भिक्षुक है, तोड़ती पत्थर। तो ऐसे उनका वाइड क्षेत्र रहा है छायावाद के अलावा। महादेवी वर्मा ने कौन सी मशहूर कविताएं लिखी? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने उनके वो भी प्रेम और व्यक्तिकता और इंडिविजुअलिटी है, मैन और विरह के लिए उन्होंने काफ़ी कविताएं लिखी। रामायण भी पढ़ा होगा? हिंदी लिटरेचर में, साहित्य में रामायण भी पढ़ा जाता है? सर रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास का? तुलसीदास। कोई दोहा सुनाओ। तुलसीदास ने बड़े मशहूर दोहे हैं यार, घर घर में याद है लोग। सर अभी रिकॉल नहीं कर ये पा रहा। बात अच्छी नहीं है भाई, आनी चाहिए हिंदी में। क्या बोलते हैं, रम जाओ, रमे नहीं आप हैं, रमे नहीं, वैसे ही है। चलो कोई बात नहीं, पर आना चाहिए, कुछ सीख लेना। कब है इंटरव्यू आपका? जी कब है? 13 फरवरी को। ओह, अभी तो टाइम है, तो याद रखना कुछ। जी सर। इसे रामचरितमानस तो बहुत इम्पोर्टेंट है, 2-4 दोहे आने चाहिए। तो आपका सेकंड चॉइस अभी CRPF का भी दिया है आपने? हैं जी सर। अभी पुलिस का भी है। IPS इज योर सेकंड चॉइस? यस सर। ठीक है। तो IPS में क्या आपका माइंड में क्या आता है? अगर पुलिस ऑफिसर बन गए तो क्या करना चाहेंगे आप? सर मेनली लॉ एंड ऑर्डर और देश के लिए जो भी अभी लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक है। हाँ, अभी आप SP बने नए ज़िले में, तो पहले 100 दिन का, जैसे बड़े बड़े लीडर रखते हैं 100 दिन में मैं ये करूँगा, तो जनरली आपके मन में क्या है? मोटी बात है, बाकी तो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक ही होती है। जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो हमारे वहाँ पे भी मेनली जो इलीगल स्मगलिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है। स्मगलिंग हो रही है? कहाँ से हुई है? जैसे अभी बोर्ड पार ट्रांस बॉर्डर की। ट्रांसपोर्टर में तो लगा हुआ है लंबी बड़ी ऊंची तार। BSF है? BSF है वहाँ? नहीं सर, अभी थ्रेट है जो सरकार ने भी और उन्होंने माना। BSF से रुक नहीं रही? सर BSF में कुछ चैलेंज है, जैसे एक तो जो धोरे होते हैं टीले, वो क्या मूवमेंट करते रहते हैं हवाओं के कारण, तो उसके कारण जो डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी स्मगलिंग में एक नया एलिमेंट आ गया पाकिस्तान साइड से, वो क्या है जिससे एक नई टेक्नोलॉजी से वो स्मगलिंग करवा रहे हैं? हथियार फेंक देते हैं, ड्रग्स फेंक देते हैं इंडिया में, कैसे कर रहे हैं वो? सर वो ड्रोन के। हाँ, ड्रोन है। जी सर। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई, जी तो इंडिया के पास है रोकने की, है पुलिस के पास है रोकने की? जी सर, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहे हैं, और इंडिया और अभी है नहीं शायद, अभी तो ऐसे ही गोली मार के गिराता है। नहीं सर, एक अभी प्रोग्राम था, अभी मैं नाम नहीं याद कर रहा हूँ, हैदराबाद की कोई इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने डेवलपमेंट किया है। अच्छा, जी सर। तो और पुलिस में आप समझ रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ कैसे मेंटेन करेंगे? आपके ऊपर बहुत दबाव आएगा कि भाई ये हमारा सपोर्टर है, इसको छोड़ दो, वो तो हमारा विरोधी है, उसने हमें वोट नहीं दी, उसको एक बार अंदर करना है, तो आप कैसे डील करोगे ऐसे? जी सर, जो भी रूल के अनुसार होगा। देखो, बदला लेने की भावना, मंत्री बन गया आपके ज़िले से, वो कहेगा SP साहब देखो आपको मेरे कहे चलना पड़ेगा, कैसे करोगे? सर जो संवैधानिक मूल्य है उनके साथ में चलने की नहीं, कोशिश। चलोगे, उसको कैसे जवाब दोगे? वो कहेगा साहब ये मुकदमा दर्ज करो, अभी करो। सर मैं उनको समझाऊंगा कि मेरे पास इतनी ऑथोरिटी नहीं है जो वो इस कहेगा तरह से। भाई समझाने की क्या बात है, ये तो हम मिनिस्टर बन के आए, इलेक्शन लड़ा है, इतनी मुश्किल से आए।
सर मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और अपने सीनियर से भी डिस्कस करूंगा कि सीनियर क्या आपके मन में क्या है कि कैसे रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट, एसपी इज अ प्रोटेक्टर। आप एक सर उसको बचाना है, लोगों की जान माल की हिफाजत और उनकी प्रॉपर्टी को रखना, उनकी इज्जत रखना एसपी का बहुत बड़ा काम है। जी सर, मैं उनको संवैधानिक मूल्य है जो मेरे समझते तो है ही नहीं ना यार, जिद करता है। रिवेंज जिन्हें बदला लेना हो तो वो कैसे समझता है? अगर मैं बदले की भावना में उतरा हूँ मैं समझूंगा थोड़ा, सही गलत थोड़ा समझता है। नहीं सर, उनको भी बताऊंगा कि उनके खुद के लिए भी आने वो वाले समय कहेगा नहीं साहब, नहीं तो मैं धरना दूंगा सीएम साहब को, आपका बदली की ट्रांसफर कराऊंगा। सर मेरा इनिशिएटिव यही रहेगा, मैं किसी को बिना फालतू कर वेरी गुड, गुड बॉय। लोकेन, थैंक यू सर। ये बताइए, हिंदी लिटरेचर आपने लिया था तो भक्ति काल के कुछ कवियों के नाम बताइए। भक्ति काल के सर संत काव्य धारा के कबीरदास जी और राम भक्ति काव्य धारा के तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति धारा के सूरदास जी और जायसी जी है जो नाम सूफी काव्य धारा के, सूफी विचारधारा के थे। अच्छा, तो इनमें से आपको कौन से कवि सबसे अच्छे लगते हैं? सर कबीरदास जी। कबीरदास जी। क्यों? सर उनकी मतलब काफी एक व्यवहारिक और उसके कोई ऊपर दोहा सुनाइए कबीरदास जी का। कबीरदास जी का सर अभी याद नहीं कर पाया। अच्छा, ये बताइए कि कविता और छंद में क्या फर्क है? कविता, छंद, सोरठा, इन तीनों में फर्क बताओ, क्या क्या है? सर कविता में ही अगर छंद जैसे प्रवाह और ध्वनि के उसको एक फॉर्मेट में उसको छंद बोलते हैं और छंद मतलब मिलके अगर कविता भी बना सकते हैं। अलग अलग छंद होते हैं, कैसे मुक्त छंद हो। और सोरठा एक विशेष प्रकार का छंद है जिसमें मात्रात्मक छंद है, लेकिन सर एग्जैक्ट उसका कुछ फॉर्मूला वो भी मैं याद नहीं कर पा रहा। दोहा क्या होता है? दोहा जिसमें मतलब दो पंक्तियां होती है। दो ही पंक्तियों का। हाँ, और उसमें पहले 13 मात्रा होती है और दूसरे हिस्से में 11, फिर 13 11 ऐसे 4 भागों में बंटा हुआ था, उसको दोहा बोलते हैं। रस के बारे में आप जानते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? सर रस के प्रकार तो मैं अभी जान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन भरत मुनि जी ने रस दिया है जिसमें काव्य की उसको आत्मा बताया हुआ है। हाँ, नहीं, काव्य की तो आत्मा है ही, लेकिन आपको रस का पता नहीं। वीर रस, ये आपको पता नहीं कितने तरह के रस होते हैं हिंदी में? मेनली हाँ सर, 9 रस बताए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया। वीर रस है, शांत रस है, हाँ, और विभत्स रस वीर है। रस की कोई कविता बताइए। पृथ्वीराज रासो। बहुत बढ़िया, सुनाओ एक लाइन कोई। याद भी नहीं कर पा रहा हूँ। अरे भाई, हिंदी लिटरेचर के आदमी और सब कुछ नहीं बता पा रहे हो। रामायण पढ़िए कभी? नहीं, रामायण नहीं पढ़ी। पढ़ते ही नहीं सर? मतलब रामायण मैंने पढ़ी। यार, तो रामायण तो कोई बुरी चीज नहीं है। नहीं सर, वैसे कोई पर्पज से नहीं, वैसे नहीं पढ़ी है। वैसे नहीं पढ़ी? जी सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आप ये बताइए, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री जी सर आपने ये लिया है। हाँ सर। मैं ये पौधा बताइए, इसका क्या नाम है? बॉटनिकल नेम बताइए। सर एग्जैक्ट मुझे भी नाम नहीं, शायद साइकस है। साइकस तो नहीं है सर, कंफर्म है। चलिए, साइकस के बारे में बताइए। साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, टेरिडोफाइट है, क्या है? जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म। जी सर। क्या फर्क है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में? सर जिम्नोस्पर्म होता है उसमें जो प्लांट के बीज है वो डायरेक्टली वापस पादप में चेंज होता है, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है उसमें कवरिंग होती है और उसको वापस जैसे सिचुएशन दे तब मतलब उसमें एक मेन फर्क ये है कि जो लेयरिंग होती है उसके ऊपर एंजियोस्पर्म में बीज के ऊपर, और जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है, वो नग्न बीज होते हैं। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या फर्क है? ब्रायोफाइट प्रिमिटिव है और जिसमें और प्लांट का टेरिडोफाइट हायर प्लांट है। नहीं सर, उसमें फर्क ये है कि जो प्लांट के जो भाग होते हैं उसका प्रॉपर क्लासिफिक विभाजन नहीं हो पाता, पत्ती, तना और जड़ में। नहीं बच्चे, उसका एक खास बात होती है ब्रायोफाइट की, कुछ जिसको कि आप एक शब्द में बता सकते हैं कि ब्रायोफाइट को डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे?
सर मेन कारण अभी मैं याद नहीं कर रहा नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं। तन्ना बस किसी ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम बताइए। साइनोबैक्टीरिया। वेरी गुड। चलो लोकेंद्र, जी सर। राजस्थान में केनाल इरिगेशन इंट्रोड्यूस की गई, जी सर। उससे कुछ पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई, जी बता सकते हैं क्या समस्या है? सर, एक तो ज़्यादा उर्वरक यूज करने के कारण जो डिसबैलेंस हो गया जो। नहीं, मैंने तो इरिगेशन से पूछा, आप उर्वरक पे पहुंच गए। सर इरिगेशन से ज़्यादा वो पानी उपलब्ध हो गया और उसके चलते और उसके कारण जो मृदा प्रदूषण है, सेम की समस्या है। ओके, आप हिंदी में किसी व्यंगकार का नाम बताएंगे मुझे? जी सर। व्यंग लिखने वाले किसी व्यक्ति का नाम बताएंगे हिंदी साहित्य में? व्यंग्य? या सर व्यंग्य निराला जी ने भी कई कविताएं लिखी है। और कोई? और सर कबीर दास जी ने भी कई व्यंग किया है कबीर दास जी ने? झूठ मत बोलो यार। नहीं सर, व्यंग्य जैसे काफी कविता है, जैसे इसमें सांप्रदायिकता के खिलाफ अगर बोलने के लिए। हरिशंकर परसाई का नाम सुना है? जी सर। उन्होंने क्या किया है? सर हमारे एक सिलेबस में बुक है जिसमें भोलाराम जीव करके उन्होंने एक कविता लिखी है। अच्छा, आप हमें बताइए मंगनियार कौन है? सर ये राजस्थान के लोक संगीतकार है। हाँ, इनके विषय में बताइए कुछ। और जिन्हें लंगाज भी हैं और ये भी हैं, दोनों में क्या अंतर है? ये जैसे पहले इनके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है, जो राजा महाराजा है इनके यहाँ पे गीत गाने का काम करते थे। और अभी वो यूनेस्को की और लंगाज? लंगाज भी सर संगीतकार, उनको दोनों में साथ कोई फर्क नहीं है? दोनों कम्युनिटी में, उनके सांस्कृतिक बैकग्राउंड में या उनके संबंधों में? मेनली सर इनको दोनों के साथ ही बोला जाता है, लंगा मंगनियार। नहीं, दोनों में कुछ फर्क है, पता करने की कोशिश कीजिए। जी सर। आप किस प्रकार का योगा करते हैं? जी सर, मैं एक तो सूर्य नमस्कार, ताड़ासन और नहीं, किस प्रकार का योगा आप इसको कहेंगे? सर आसन टाइप का योगा। आसन टाइप योगा। जी भारत में योगा की कई पद्धतियां प्रचलित हैं। जी सर। प्रमुख पद्धतियां कौन कौन सी हैं? सर इसके लिए विपासना जो मेडिटेशन के रूप में यूज करते हैं योगा, ये कुछ ताप योगा करके ऐसे यूज करते हैं। और बाकी भी हठ योगा क्या होता है? हठ सर मतलब सूर्य और ठ यानी चंद्रमा, इसमें हठ योग। जी सर। हाँ, हठ योग, इसमें व्यक्ति के जो कुछ पैरामीटर है उनको चेंज करने का सोचा जाता है, जैसे अंतर्मुखी। अच्छा, बॉटनी में जरायुज किसको कहते हैं? सर ऐसे जीव या पादप जो अंडे भी देते हैं। बॉटनी में जीव भी होते हैं? सॉरी सर, जो सजीव बोल सकते हैं। कौन से पादप होते हैं? एग्जैक्ट अभी नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। जरायुज प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? किस प्रकार के वनों में या किस प्रकार के वनस्पति क्षेत्रों में पाई जाती है? सर अभी इसका मैं याद नहीं कर पा रहा। हिंदी में पहला नॉवल किसको मानते हैं? नॉवेल? सर भाग्यवती। भाग्यवती। भागीरथी पहला नॉवल? भाग्यवती। भाग्यवती? जी सर। अच्छा, श्योर हैं? सर मैं अभी याद करूँगा, श्योर हूँ। अच्छा, आपने दोहे की बात की। जी सर। चौपाई में और दोहे में क्या अंतर है? सर चौपाई और दोहे में, जो चौपाई मैं याद कर पा रहा हूँ, चौपाई में 11 और 13 का मात्रा का होता है और इसमें उल्टा होता है। अच्छा, उल्टा हो जाता है। जी सर। और कुछ? सर मेनली यही था। चौपाई में लाइनें कितनी, पंक्तियां कितनी होती हैं? 4 होती है सर, मतलब डिवाइड होता है। सॉरी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। लेकिन आप जयपुर में पढ़े? जी सर। तो जयपुर किस किस चीज़ के लिए विश्वविख्यात है? टूरिज्म वगैरह के लिए तो है ही, कुछ और भी चीज़ें हैं एक दो जो जिसकी वजह से वो विश्वविख्यात है? सर एक जयपुर का जो डेवलपमेंट है पुराना टाइम, वो काफ़ी अच्छा है। वो उसको छोड़ दीजिए, कोई इस समय जो कुछ हो रहा है। सर अभी आईटी का इंडिया का सेकंड हब बन रहा है। और कोई नहीं, जयपुर नाम आता है उसमें। सर ब्लू पोट्री हो नहीं? हाँ, ब्लू पोट्री के लिए जो जीआई टैग मिला हुआ है। नहीं, उसमें जो भी वहाँ होता है, कोई हर साल कुछ होता है, उसमें जयपुर नाम आता है। हर साल कोई एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय समारोह सा होता है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। हाँ जी। तो उसमें हिंदी का भी साहित्य प्रस्तुत किया जाता है या केवल अंग्रेजी का? सर सब हिंदी और इंग्लिश या और भी सारे स्कॉलर को। आप कभी गए उसमें?
सर मैं एक बार गया था। अच्छा, तो हिंदी की कौन सी रचना वहाँ प्रस्तुत की गई? सर जिस दिन मैं गया था उस दिन इकोनॉमिक हुआ था, अच्छा, इकोनॉमी। अभिजीत बनर्जी सर आए थे। अच्छा, और एक चीज़ और है जिससे जयपुर विश्वविख्यात है, उसमें जयपुर का नाम आता है, सर ऐसा कुछ भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। SMS हॉस्पिटल तो नहीं, ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल और नहीं, उसके कोई लिए। चीज़ ऐसी है जो बहुत गरीबों के लिए बड़ी फायदेमंद है। जयपुर फुट का नाम सुना है? जयपुर फूड। जयपुर फुट, पैर। पैर, आर्टिफिशियल लिम्ब, नकली पैर, सर मैं पढ़ लीजिएगा उसका। अच्छा, ये बताइए, राग दरबारी एक पुस्तक है, उसका बारे में कुछ जानते हैं? हिंदी लिटरेचर में बड़ी विश्वविख्यात है वो। सर अभी याद नहीं कर पा रहा। उसको वो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, बहुत ही। चलिए कोई बात नहीं। ये बताएं कि जैसे हम हिंदी देखते हैं टेलीविज़न पे, तो वो हिंदी नहीं, कोई खिचड़ी सी बोलते हैं, आधे अंग्रेजी आधे हिंदी। और समाचार पत्रों में भी, हिंदी समाचार पत्रों में भी अंग्रेजी के शब्द बहुत आने लगे हैं। जी सर। तो क्या कुछ समय बाद हिंदी एक खिचड़ी भाषा बन जाएगी? आप क्या सोचते हैं? सर जो हिंदी में इंग्लिश के शब्द यूज किए जा रहे हैं, वो अंग्रेजी के जो नए नए इनोवेटिव शब्द यूज किए जा रहे हैं, जिसका हिंदी में जैसे ट्रांसलेट करना थोड़ा दुष्कर हो जाता है। जैसे कंप्यूटर है, उसका अगर हिंदी में होगा संगणक, जो उसके काफी अलावा भी बहुत सारे शब्द जो हिंदी में अच्छा खासा उसका शब्द है, शायद थोड़ा क्लिष्ट हो, पर हिंदी का रूप आप समझते हैं कि 10-20 साल में बिल्कुल बदल जाएगा? कुछ ऐसा लगता है आपको? जी सर, कोई भी भाषा मुझे लगता है समाज की प्रतिलिपि होती है, तो अगर समाज जिस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है तो उस हिसाब से मुझे मतलब परिवर्तन वो समाज के अकॉर्डिंग हो रहा है। आप जैसे अगर भारत की आदि भाषा को संस्कृत समझा जाए, जी सर, तो वो किस किस रूप में नई नई क्या क्या भाषाएं बनी, उनको बता सकते हैं कुछ? जी सर, एक पहाड़ी हिंदी है जो कुमाऊँ और ना, वो डायलेक्ट्स की बात नहीं कर रहा। संस्कृत थी, उसके बाद जैसे पाली हुई, ब्राह्मी, इस तरह कुछ और बता सकते हैं क्या क्या? सर पहले लौकिक संस्कृत थी, उसके बाद वैदिक संस्कृति आई, उसके बाद में पाली संस्कृत, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। तो इस तरह जैसे कभी खड़ी बोली थी, फिर ब्रजभाषा थी। जी सर। तो एक खड़ी बोली को स्वीकार किया गया, अपनाया गया जी सर। 1947 के बाद। जी जी। पर अब खड़ी बोली भी लगता है बदल रही है। जी सर। तो ये अच्छा है कि बुरा है? आपको लगता है कि ठीक है, सब जो हो रहा है होने दो? जी सर, पहले ब्रज भाषा थी, वो उस समय के साहित्य के हिसाब से थी, जो जिसमें जो कोमलता, गत्यात्मकता और सौंदर्य की कविताएं लिखी जाती थी, इसलिए ब्रज भाषा थी। और आज के समय में गंभीरता, विचार, अभी उसको ज़्यादा ध्यान केंद्रित हो रहा है, तो इसके चलते वो। चलिए विषय बदलते हैं, आप राजस्थान से हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 का था, जी सर, उसको कुछ लोग बहुत उसके खिलाफ बोलते थे। जी सर। क्या, क्यों बोलते थे, विरोध करते थे उसका? सर उसमें जो मेनली परिवर्तन ये किया गया था, 2014 से पहले जो भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो तो पता है, विरोध क्यों किया गया था? सर मेनली वो जो यहाँ के लोग थे, जो माइनॉरिटी में नहीं है, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उनमें, तो वहाँ के लोगों के द्वारा मतलब उनको जैसे गलत इन्फॉर्मेशन करके करे, और मेनली जो NRC के लिए कर रहे थे ना कि पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। शुक्रिया, आप बाहर रुकेंगे, अभी आपको बुलाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।